गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि शिक्षा और संस्कृति पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से शिक्षा और संस्कृति पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे। बच्चों, अगर आपने शिक्षा और संस्कृति पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर जरूर से देखें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें शिक्षा और संस्कृति पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के एग्जाम बोर्ड में आएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को बढ़िया शिक्षा मानते हैं, इसलिए यह अक्षर ज्ञान से पहले होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग बुद्धि के विकास का उत्तम तरीका है, जिससे मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? इसका उत्तर है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाना मानते हैं। इसके साथ ही उन्हें उपयोगी दस्तकारी भी सिखाई जाए, तभी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा। प्रश्न संख्या 4, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? इसका उत्तर है, बच्चे की शिक्षा का आरंभ इस तरह किया जाए कि जिस क्षण उसकी तालीम शुरू हो उसी क्षण उसे कोई दस्तकारी का काम सिखाया जाए, उन्हें उत्पादन के काम के योग्य बनाया जाए। इससे ही मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? इसका उत्तर है, गांधी जी मानते हैं कि कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों की शिक्षा देने से नगर और ग्रामों के अच्छे संबंध बनेंगे, नैतिक आधार प्राप्त होगा और देहातों का बढ़ता हुआ ह्रास रुक जाएगा, अमीर गरीब का अप्राकृतिक भेद समाप्त हो जाएगा और गुजारा करने लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकारों का आश्वासन होगा। इसीलिए गांधी धुनाई और कताई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति संभव मानते हैं। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? इसका उत्तर है, गांधी जी शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण मानते हैं। उनका मानना है कि साहस, बल, सदाचार और आत्मोत्सर्ग शक्ति का विकास करना आवश्यक है। चरित्र निर्माण इसलिए आवश्यक है कि बच्चों में गुणों का विकास होगा तो समाज को बेहतर बनाने लायक बनेंगे और सामाजिक संगठन का दायित्व उनके हाथों में सौंपा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, गांधी जी देशी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? इसका उत्तर है, गांधी जी देशी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि भारत के लोग विश्व की तमाम भाषाओं की अच्छी बातें और ज्ञान को अपनी भाषाओं में सीख भी ले और अपनी मातृभाषा की उपेक्षा और त्याग भी करना न पड़े। प्रश्न संख्या 8, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है, हमारी संस्कृति अनेक ज्ञानरत्नों से भरी है।
हमें उससे सीखना चाहिए और अपने व्यवहार में लाना चाहिए। अपनी संस्कृति की समझ इसलिए भी जरूरी है कि इसके बाद ही हम दूसरी संस्कृतियों को समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 9। अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं की समझ और कद्र अपनी भाषा और संस्कृति की कद्र करना है। दूसरी संस्कृति को जानना चाहिए और भाषाओं को भी सीखना चाहिए ताकि उसका लाभ दूसरे भारतीय लोगों को मिले। गांधी जी की राय है कि सब देशों की हवा मेरे घर के चारों ओर स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं सीखें, लेकिन अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार के लोगों को उसी तरह दें जैसे बोस, राय या टैगोर दे रहे हैं। अर्थात अपनी मातृभाषा में ज्ञान देकर लाभान्वित करें। प्रश्न संख्या 10। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को बेहतर मानते हैं जो कुदरती तौर पर स्वदेशी है और जिसमें अलग अलग संस्कृतियों का स्थान सुरक्षित होगा। गांधी जी मानते हैं कि भारत में अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होना चाहिए जिसमें एक संस्कृति बाकी संस्कृतियों खत्म कर दे। भारत के लिए यही बेहतर है कि प्रत्येक संस्कृति का भारतीय संस्कृति से सामंजस्य स्थापित हो। इससे आपसी मेल होगा जो कुदरती और भारतीय होगा। प्रश्न संख्या 11। आशय स्पष्ट करें। कब मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए? इसका उत्तर है, गांधी जी ने कहा कि सारी शिक्षा दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। कहने का अर्थ यह है कि इससे छात्र स्वावलंबी बनेंगे और स्वतंत्रता की गुंजाइश रहेगी। जब प्रत्येक व्यक्ति किसी हुनर में माहिर होगा तो उसे गांव से शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। गांव और शहर के रिश्ते अच्छे होंगे और गरीब अमीर की खाई कम होगी। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसा कोई चीज मौजूद नहीं है। इसका उत्तर है, भारत अनेक संस्कृतियों के मेल और सामंजस्य वाला देश है। जो लोग यह चाहते हैं कि आर्य संस्कृति का बोलबाला हो, उन्हें गांधी जी बताते हैं कि भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो विभिन्न संस्कृतियों के मेल और एकता का नाम है। प्रश्न संख्या 11। मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है। इसका उत्तर है, कहने का अर्थ है कि अपनी भाषा और संस्कृति को प्रेम और सम्मान करने के साथ दूसरी भाषा और संस्कृति का सम्मान भी करना चाहिए। अपनी भाषा और संस्कृति की उपेक्षा तथा दूसरी संस्कृति का विरोध करना धर्म के अनुकूल नहीं है।